नमस्कार बच्चों, आप सब घर पे ठीक ही होंगे और अब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। मैं सीमा मीना, सहायक आचार्य गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। मैं आपको आपका जो द्वितीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य वो पढ़ा रही हूँ। और हमारा आज का जो व्याख्यान का विषय है वो है रीतिकालीन काव्यधारा, जो रीतिमुक्त काव्यधारा है उसके जो कवि हैं घनानंद, उनके जीवन परिचय के बारे में हम आज के व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। तो रीतिकालीन साहित्य को प्रमुख रूप से 3 काव्यधाराओं में रखा जाता है। रीतिबद्ध काव्यधारा, जिसमें रीति सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले आचार्य होते हैं। रीति सिद्ध यानी रीति सिद्ध परंपरा को रीतिबद्ध परंपरा, रीति सिद्धांत यानी कि जिसमें लक्षण ग्रंथ, उदाहरण ग्रंथ, सब शक्तियाँ, ये सारी नायिका भेद, ये सारी जो अंग हैं काव्य के, इन सब का प्रतिपादन रीतिबद्ध काव्यधारा में होता है। रीति सिद्ध काव्यधारा, जिसमें कवि अपने काव्य में रीति सिद्धांतों का पालन तो करते हैं पर रीति सिद्धांतों की व्याख्या नहीं करते। रीति मुक्त काव्यधारा, जिसमें जो कवि हैं वो मुक्त भाव से कविता में अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। वो स्वच्छंद कविता है, उसमें किसी प्रकार का कोई बाध्यता नहीं है, किसी प्रकार का कोई जो दिखावा होता है वो नहीं है। तो उसके जो कवि हैं घनानंद, आलम, बोदा, ठाकुर, ये रीतिकाल के जो 4 कवि हैं ये रीतिमुक्त काव्यधारा में आते हैं। घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि हैं तथा रीतिकाल में उनका विशिष्ट स्थान है। घनानंद ऐसे कवि हैं जो अपने हृदय की जो पीड़ा है उसको पूरी मार्मिकता के साथ अपने काव्य में व्यक्त करते हैं। उनका जन्म तथा उनकी मृत्यु के विषय में जो विद्वान हैं वो उस तिथि को लेकर उनमें अभी भी मतभेद है। आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका जन्म संवत 1746 के आसपास मानते हैं। तो वहीं आचार्य जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं वो संवत 1730 के आसपास मानते हैं। जिनकी सामान्य धारणा ये है कि घनानंद का जन्म संवत 1746 के लगभग और उनकी मृत्यु 1796 के लगभग हुई थी। घनानंद के जीवन के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। जैसे वे मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। वे दरबार की वेश्या सुजान पर आसक्त थे, यानी उनसे प्रेम करते थे। दरबार में मीर मुंशी के रूप में उनके प्रभाव से अन्य लोग जलते थे तथा घनानंद को नीचा दिखाना चाहते थे। माना जाता है कि घनानंद अच्छे गायक थे पर वे सार्वजनिक रूप से कभी गाते नहीं थे। एक दिन दरबारियों ने सम्राट से घनानंद के गायन की प्रशंसा की। उन्होंने महाराज जो सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले थे उनसे आग्रह किया कि वो घनानंद को गाने के लिए कहें। घनानंद को गाना सुनाने का आग्रह जब सम्राट ने किया तो घनानंद ने उसके लिए मना कर दिया। फिर एक दरबारी ने सुझाव दिया कि यदि सुजान आग्रह करे तो घनानंद गाना सुना देंगे, यानी कि उनको तो किसी तरह से घनानंद को नीचा दिखाना था। उनको पता था कि सुजान अगर कहेगी तो घनानंद मना नहीं करेंगे। घनानंद को उम्मीद थी कि सुजान उनसे गाने के लिए नहीं कहेगी, पर बादशाह की आज्ञा पर सुजान ने घनानंद से गाना सुनाने का अनुरोध किया। इससे घनानंद को धक्का लगा और उन्होंने बादशाह की तरफ मुंह फेरकर, यानी वो सुजान की तरफ मुंह करके और बादशाह की तरफ पीठ करके बैठ गए और पूरी तन्मयता के साथ गाना गाने लगे। बादशाह ने उनके गाने को सुना तो उनके गाने की प्रशंसा तो की, लेकिन उनकी तरफ मुंह फेरकर बैठने को उन्होंने अपना अपमान समझा और घनानंद को दरबार से निकाल दिया। घनानंद ने सुजान से अपने साथ चलने के लिए कहा तो सुजान ने साथ न चलने के लिए मना कर दिया, जिससे घनानंद को अत्यधिक वेदना हुई, अत्यधिक कष्ट हुआ और वो उस चीज़ से बहुत आहत होकर वहाँ से निकल गए।
इस घटना ने उनकी जीवन दृष्टि को बदल दिया और वो वृंदावन चले गए। वहाँ उन्होंने कृष्ण की भक्ति में स्वयं को पूरी तरह से लीन कर दिया। वे चैतन्य संप्रदाय में दीक्षित हो गए, पर इसे भी जो विद्वान लोग हैं वो प्रामाणिक नहीं मानते। यह निश्चित है कि घनानंद ने कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लिया और उन्होंने कृष्ण भक्ति में ही कवित्त लिखे। दरबार छोड़ने के बाद वे सुजान के विरह में तड़पते रहे और सुजान विरह ही उनके काव्य का प्रमुख स्रोत बना। यानी उनके काव्य का जो माध्यम है वो है जो सुजान के प्रति जो उनका प्रेम था, और बाद में सुजान के ना मिलने पर ना जाने पर उनके जो विरह था उसका उसी को माध्यम बनाकर और उससे प्रेम श्री कृष्ण के प्रेम से जोड़कर उन्हें अपने काव्य का सृजन किया। हर कवित्व में वे सुजान को संबोधित करते हैं और यह भी कहा जाता है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय हुए कत्लेआम में घनानंद की मौत हुई थी। घनानंद शुद्ध कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रसकेली वल्ली, कृपानंद आदि काव्य ग्रंथों का उल्लेख किया है। घनानंद कवित शीर्षक में प्रकाशित ग्रंथ में उनके कवित संकलित हैं। उनके असली नाम को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। कोई उनका नाम घनानंद बताता है और कोई उनका नाम आनंद घन। हंगरी के विद्वान इमेरे बंगा ने उनका असल नाम आनंद घन माना है। घनानंद ने अपने काव्य में प्रेम, सौंदर्य और विरह का बड़ा सूक्ष्म, मार्मिक और उत्कृष्ट वर्णन किया है। उनके काव्य में विरह की प्रधानता है, यानी कि उनके संपूर्ण काव्य में विरह की भावना अत्यधिक दिखाई देती है। वस्तुतः घनानंद का काव्य विरह काव्य ही है। विरही हृदय की विभिन्न दशाओं एवं अनुभूतियों की का वर्णन उनके काव्य में अत्यंत कोमल और उदात्त भाव से मिलता है। उन्होंने स्वयं अपने काव्य की विशेषता बताते हुए कहा कि कैसा रसिक उनके काव्य का आनंद ले सकता है। घनानंद प्रेम के कवि हैं, ब्रज भाषा में प्रवीण हैं और स्वच्छंद भाव स्वभाव के हैं। स्वच्छंद जिसमें किसी प्रकार का बाध्यता ना हो, जिसे किसी प्रकार का कोई लाग लपेट ना हो। प्रेम की पीर या विरह की व्यंजना में बेजोड़ हैं। लाक्षणिक मुहावरे द्वारा प्रयोगों में पुष्ट उनकी काव्य भाषा बहुत उत्कृष्ट है। उनकी कविता का मर्म प्रेम की पीर का अनुभव करने वाला ही समझ सकता है। वे रीतिकाल के अन्य कवियों के समान आचार्य बनने या लक्षण ग्रंथ रचने के प्रलोभन में नहीं पड़े। विशुद्ध प्रेम की मार्मिक व्यंजना उनकी रुचि का विषय रहा। उनकी प्रेमिका के नाम को उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण के नाम मानकर कृष्ण प्रेम को ही परिवर्तित जीवन में महत्व दिया। वे सच्चे प्रेम पथिक हैं जिन्होंने प्रेम को ही भक्ति के रूप में व्यक्त किया। जो घनानंद हैं उन्होंने प्रेम के बारे में कहा कि जो उनका जो प्रिय है वो हर पल नया नया लगता है और प्रेम को वही व्यक्ति जो प्रेम का मार्ग है वो कैसा है, अत्यधिक सीधा है। उसमें बिल्कुल भी छल कपट या राग द्वेष या लाग लपेट नहीं है। उनकी जो शैली है उन वर्ण में से दो प्रकार से हुआ है। भाव लपेटी वस्तु का वर्णन कर उसके वस्तु के उठे भावों को सीधा वर्णन करके। राव रे रूप की नीति अनुप नयो नयो लागत जो जो निहारिये, यानी वो कहते हैं कि मेरे जो प्रिय है उनके प्रेम की जो रीति है, वो जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। उसको जो जो निहारते हैं वैसे वो नया नया लगता है। जो घनानंद है या प्रेम का जो विषय है उनका सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी, क्योंकि बताया ना उनकी जो प्रेमिका थी सुजान, उनको उन्होंने कृष्ण के साथ जोड़कर उनका कृष्ण के माध्यम से ही उनका वर्णन किया है। घनानंद के प्रेम का उदय अवश्य सुजान के शरीर से हुआ था, पर उसकी परिणति सुजान यानी परमेश्वर में हुई थी। उनकी शैली उत्तम पुरुष प्रधान आत्मनिवेदन की है। प्रेम की अनुभूतियों को उन्होंने अपनी बनाकर प्रस्तुत किया है। अपनी रचना प्रक्रिया का संकेत करते हुए कवि ने स्पष्ट कहा है कि उसे काव्य की प्रेरणा प्रेयसी सुजान के मादक रूप से मिलती है, उसी को वह काव्य के रूप में उपस्थित कर देता है। घनानंद के काव्य की एक विशेषता भावजन व्यक्रता है। कवि के भाव असाधारण हैं।
उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए असाधारण भाषा का प्रयोग ही एकमात्र उपाय है। ऐसा लगता है कि भावों का जन्म ही इस प्रकार की वक्र भाषा में हुआ है। इस प्रकार लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करना उनकी शैली की विशेषता है। इस तरह से जो घनानंद है, इस दिशा में काव्य सौंदर्य नहीं, भाषा की क्षमता भी नए आयाम खोल देती है। पर यह परंपरा न बन सकी और रीतिकाल की भाषा वहीं की वहीं रह गई। वरना घनानंद को ब्रज भाषा पर उनका जो अधिकार था, वो बहुत पूरी तरीके से वो ब्रज भाषा पर अपना अधिकार जमाए हुए थी। अलंकार योजना ही एकमात्र आदर्श थी काव्य की अभिव्यक्ति के लिए। दूसरी दिशाओं में बढ़ने का प्रयास कभी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की जो परिपाटी थी रीतिकाल में, उसका अनुकरण नहीं किया और सीधे अपने भावों की अभिव्यक्ति उन्होंने अपने काव्य में की, जो स्वानुभूत था, जो खुद अनुभव किया हुआ था। तो रीतिकालीन जो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद, वो अपने काव्य में अपनी जो प्रेयसी जो सुजान है, उसको ही, उसके प्रेम को ही, उनके जो विरह को ही पूरी तरह से अपने काव्य में व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।